इश्क की दास्तां नागमणि। प्रणाम यमराज जी। कौन हो तुम? पार्वती। यदि तुम पार्वती हो तो फिर ये कौन है? यमराज जी, मेरा यकीन मानिए, पार्वती मैं हूँ। ये कोई बहरूपिया है। हो सकता है तुम कोई बहरूपिया हो और ये सब इसलिए कह रही हो ताकि शिवाय की आत्मा का कोई जन्म ही ना हो। हम पे वार किया था ना तुम लोगों ने। अब तड़प रही होगी शिप्रा दर्द में। शिप्रा, बहुत दर्द हो रहा है। नंदिनी बहन, अब तुमको पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। पता नहीं क्यों दर्द होता है। भोलेनाथ, ऐसे लग रहा है कोई पेट में सुई चुभा रहा है। देखा मम, वो लोग नहीं सुधरने वाले। पहले हमारी शिवाय को हमसे दूर किया और अब हमारी बच्ची पर हमला कर रहे हैं। अम्मा, हमारी बच्ची थोड़ी देर पहले उनकी तरफदारी करके हमसे झगड़ा कर रही थी, बहस कर रही थी और उन लोगों ने इसी पर हमला कर दिया। अब बहुत दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हे भगवान, हमको मारने चली थी, हमें अब भुगतो अंजाम। देखा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। पहले शिप्रा और अब मैं, और उसके बाद शायद अम्मा। अम्मा, अरे भगवान। अब सब थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे पापा, और सारी दौलत हमारी। सही कह बेटा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? शिप्रा, दादी जी, माँ, ये भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? शिप्रा, क्या हुआ? क्या माँ, क्या हुआ? दादी जी, दादी जी, क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं क्या करूंगी? कैसे ठीक करूं अपने परिवार वालों को? क्या हो रहा है इन्हें? उन लोगों ने हम पे वार किया था ना, तो हम भी उन पे वार कर रहे हैं। अरे हमको तड़पाए तो हम भी तो उनको तड़पाएंगे ना, जैसे को तैसा। सही कह रही है। उनके साथ पार्वती है, वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी। कुछ ना कुछ करके वो उन्हें बचा लेगी। जय भोलेनाथ, मेरा परिवार ठीक हो गया। हमको एक बात बताइए, ये सब जो हुआ आप लोगों के साथ, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा होता हम आपकी बात नहीं मानते और उन लोगों को वहीं पे खत्म कर देते। मेरी बात समझिए, ऐसा होने मत दीजिए। ये समय ऐसे गुस्सा करने का नहीं, समझदारी से, शांति से कुछ कदम उठाने का है, सोचने का है। बस पार्वती, अब तुम्हारे इस घर से जाने का वक्त आ गया है। पार्वती, पार्वती, अब समझ में आया, ये सब तुम्हारा किया धरा है।
तुम उन सबसे मिली हुई हो, इसलिए तुम उन सबको मारने से रोक रही थी ना मुझे। कहीं तुमने कहीं शिवाय की जान नहीं ली? माँ, आप क्या कह रही हैं? नंदिनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? पार्वती शिवाय की पत्नी है, वो भला उसकी जान काहे लेगी? अब्बा, इसे शिवाय शुरू से ही पसंद नहीं था। इसकी जबरदस्ती उसके साथ में शादी हुई तो इसने दामिनी के साथ में मिलकर शिवाय को मारने का प्लान किया, साजिश रची और फिर अपनी साजिश को अंजाम दिया। माँ, कैसी बात कर रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? शिवाय मेरे पति है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें मारना तो दूर, उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में भी नहीं सोच सकती मैं। बंद कर अपना ये झूठा ड्रामा। हमें तो लगा था तू रचिका है, हमारे शिवाय की रक्षा करेगी, लेकिन तूने तो खुद ही हमारे शिवाय को निगल दिया, खाने और मार डाला। बस कुछ देर और, कुछ पल में मेरा सपना पूरा हो जाएगा। नंदिनी पार्वती को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी और इस घर में बचेगी तो सिर्फ अशांति। इतनी अशांति फैलाऊंगी इस घर में कि शिवाय के अंदर बुरी आत्मा अपना घर कर लेगी और फिर शिवाय हमेशा हमेशा के लिए मेरा। तुम्हारे अंदर जरूर कोई बुरी शक्ति है। तुम मनहूस हो पार्वती, मनहूस। तुम्हारे आने से पहले हमारा परिवार एकजुट होकर रहता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद उज्जवल और तेजस, उनको भी पता नहीं क्या हो गया, वो लोग भी गद्दारी कर रहे हैं। तुम्हारा साया भी मनहूस है पार्वती। एक पल भी तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुना तूने? निकल यहाँ से। माँ, मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से। नंदिनी, तू ये सब क्या कह रही? रुक जा नंदिनी, निकल यहाँ से। माँ, नंदिनी, माँ रुक जाइए। क्या कर रही? माँ रुक जाइए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। मैं इस घर से नहीं जा सकती। शिवाय मेरे पति है और इस अधिकार से ये घर मेरा भी है। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। ओह, तो तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। नंदिनी, चुप हो जा बस। माँ, आपको जो समझना है आप समझिए, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। मैं यही रहूंगी। हे भोलेनाथ, मैं क्या करूं? अपने परिवार को एक करने की मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। ऐसे में इन कलशों को अर्जित कैसे करूंगी मैं? कैसे करूंगी अपनी चुनौतियां पूरी? ये कलश कहाँ चले गए? मुझे पता लगाना होगा। ये लो। यदि किसी भी समय तुम्हें ये महसूस हो कि तुम भगवान भोलेनाथ की दी हुई चुनौती को पूर्ण करने में असमर्थ हो, तो इस यंत्र की सहायता से तुम यमलोक में आकर हमें सूचित कर देना, ताकि हम शिवाय की आत्मा के साथ आगे की यात्रा शुरू कर सकें। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यमराज जी। मैं भोलेनाथ की दी हुई हर चुनौती जरूर पूरी करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने हार मान ली तो कम से कम धरती पर शिवाय अगला जन्म ले पाएगा। यदि तुम हार नहीं मानोगी, अपनी ही जिद पर अड़ी रहोगी, ये जानते हुए भी ये सब कुछ कितना कठिन है,
तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। हमारा समय बर्बाद करने की सजा शिवाय को मिलेगी। फिर दोबारा उसका जन्म धरती पर कभी नहीं हो पाएगा। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जब तक ये तुम्हारे सर में है तब तक तुम नागिन नहीं बन पाओगी। अब्बा देखा आपने, ये सारी गलती उस पार्वती की है। वो उन लोगों से मिली हुई है। देखा उसने हमें कैसे धमकी दी थी जब हमने उसे घर से निकलने की बात करी थी। अरे कोई बहू अपनी सास से इस तरह से बात करती है? जेल भेजने की धमकी दे रही थी। माँ, आपकी भी तो गलती है इसमें। पहले आपने शिवाय भैया की मौत का इल्जाम उन पर लगाया और फिर भैया के जाते ही आपने पार्वती भाभी को घर से निकालने की कोशिश की। उनकी इन सब में क्या गलती थी? गलती सारी उसी की है शिप्रा। उसने हमारे शिवाय की जान ली है। हम कह देते हैं अम्मा, अब उसे हम इस घर में नहीं रहने देंगे। प्रणाम यमराज जी। पार्वती, ये क्या हो रहा है? एक सवाल पूछने आई थी। आपने भोलेनाथ के दिए हुए कलश वापस क्यों ले लिए? कौन हो तुम? जी, अभी अभी आपने ही तो। मैं पार्वती। यदि तुम पार्वती हो तो फिर ये कौन है? यमराज जी, मैं पार्वती हूँ। मेरा यकीन मानिए, पार्वती मैं हूँ। ये सब झूठ है। ये कोई बहरूपिया है। नहीं यमराज जी, मेरा यकीन कीजिए, असली पार्वती मैं हूँ। मेरा मन ही जानता है कैसे अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने भोलेनाथ के दिए हुए कलश आपको वापस लेने के लिए कहा, ताकि समय रहते शिवाय का दूसरा जन्म हो सके। और इस जन्म में ना सही, पर अगले जन्म में हम दोनों एक हो सके। हो सकता है तुम कोई बहरूपिया, और ये सब इसलिए कह रही हो ताकि शिवाय की आत्मा का कोई जन्म ही ना हो। नहीं यमराज जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं असली पार्वती हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रही है। असली पार्वती मैं हूँ। नहीं पार्वती मैं हूँ। यमराज जी, मेरा यकीन कीजिए, असली पार्वती मैं ही हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रही है। असली पार्वती मैं हूँ। नहीं यमराज जी, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा। बस करो। यदि तुम असली पार्वती हो तो अपने नागिन रूप में आकर दिखाओ। जी। भोलेनाथ, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं नागिन क्यों नहीं बन पा रही हूँ? यमराज जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। आप भी से कहिए कि नागिन बन के दिखाए। नागिन रूप में आओ अभी। आप मेरे प्यार का इम्तिहान किसी दूसरे तरीके से ले लीजिए। मैं नागिन बनकर अपने प्यार को क्यों साबित करूं? ठीक है,
अब शिवाय की आत्मा ये साबित करेगी कि तुम दोनों में से असली पार्वती कौन है। अब तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा होगी। तुम दोनों शिवाय को खींचोगी और जो सबसे पहले शिवाय को अपनी तरफ खींच लेगी वही होगी असली पार्वती। मैं जानती हूँ शिवाय, आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अगर आज मैंने आपका हाथ छोड़ दिया तो आपका और मेरा साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। शिवाय, मैं आपको और दर्द में नहीं देख सकती। मैं जीत गई, मैं जीत गई। मुझसे अब और ये नहीं होगा। शिवाय के लिए अपना प्यार साबित करने के लिए, इस चुनौती को जीतने के लिए मैं तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकती। इससे अच्छा होगा कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं और शिवाय के साथ यही यमलोक में रहूं, ताकि अगले जन्म में हम फिर एक हो सके। अगर पार्वती की आत्मा यहां है तो इसका मतलब बहरूपिया तुम हो। जी मुझे बचाइए। ये तो मायावी मोती है। अभी तुम्हारा अंत समय नहीं आया है पार्वती। शिवाय, शिवाय, तुम धरती लोक पर वापस जाओ, अपनी चुनौती पूरी करो। तुम्हारे प्राणों के साथ साथ
हम तुम्हें महादेव के दिए हुए 8 कलश भी वापस देते हैं। धन्यवाद यमराज जी। सॉरी जीजी, मैं क्या करूं, वो नागिन बहुत शातिर निकली। ये नागिन चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितने भी हथकंडे क्यों ना अपना ले, लेकिन शिवाय के ऊपर जोर सिर्फ मेरा चलेगा। पर जीजी आप करेंगी क्या? क्या करूंगी? इसकी दुखती रग पकड़नी है रंभा, और उसे पकड़ के दबोचना है सिर्फ। कोई तो दुखती रग होगी ना इसकी। पर जीजी उसकी दुखती रग तो अब कुछ बची ही नहीं है ना। एक शिवाय था, वो अब नहीं रहा, और उसके 2 बच्चे बुलबुल और सरगम, वो तो 30 साल पहले ही। बुलबुल, बुलबुल रंभा, मुझे वो सपोली चाहिए। वो है इस नागिन की दुखती रग। जीजी ये अब क्या कह रही हैं? आपने तो खुद देखा था ना दीवार में, वहाँ कुछ नहीं था। नहीं रंभा, मुझे पूरा यकीन है कि बुलबुल इसी घर में है अभी भी, और वो कहीं छुप कर बैठी है। हमें बस उसे ढूंढना है। मैंने शैतानी ताकतों को कहकर मायावी यंत्र मंगाया है, ताकि मैं बुलबुल की दिशा ढूंढ सकूं इस घर में, कि आखिर वो छुप के कहाँ बैठी है। बुलबुल को ढूंढना है रंभा। आज आए नए जन्म में भी क्यों ना हो, वो मुझे बचाने आएंगी, और आपके पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी आपको हरा के मुझे यहाँ से ले जाएंगी। माँ मुझे बचाइए, माँ, माँ बचाओ, माँ। रंभा, ये सुई इस दीवार के पीछे इशारा कर रही है। जीजी इसका मतलब? वो सपोली यही है रंभा, यही छुपी है वो, और आज इस सपोली को ये घर भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। माँ, हमें बचाइए, माँ। माँ, माँ, हमें बचाइए, माँ। शिवाय, शिवाय, आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे? मैं ये सब और नहीं संभाल सकती। मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द आपको वापस अपने पास ले आऊं, पर बहुत डर लग रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है शिवाय। माँ, माँ, मुझे यहाँ से निकालो, माँ। जीजी, जीजी मेरे हाथ पे लग गई। जीजी एक काम तो तरीके से कर लिया करो रंभा, हटो। माँ, माँ, मुझे बचाओ। कितना भला पूरा परिवार था हमारा शिवाय, याद है? तुम, मैं, बुलबुल, सरगम, हमारा छोटा सा प्यारा सा परिवार। उस मोहिनी ने तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया।
कहाँ भागी ये पिद्दी? अब देख मैं तेरी माँ को क्या दिखाती हूँ। उसे दिखाऊं तो सही कि मेरे हाथ क्या चीज लगी है। नहीं शिवाय, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। जब तुम्हारी ये बचकानी हरकतें बंद हो जाए तो मुझे बता देना, तब मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूँ। चुड़ैल आंटी, आप बिल्कुल नहीं बदली। आप बिल्कुल वही चुड़ैल आंटी हो जिसको सबको परेशान करने में बहुत मजा आता था। बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल वैसी हूँ और मुझे अभी भी लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। क्यों रंबा? और खासकर तेरी माँ को, उस नागिन को। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज। कैसे जाने दो तुझे? इतनी मुश्किल से तू मेरे हाथ लगी है। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। अब जैसे जैसे ये पहिया घूमेगा और तेरे 100 चक्कर पूरे हो गए तो मैं तेरे अंदर से तेरी सारी शक्तियां बाहर निकालूंगी। तेरे सीने से बाहर निकालूंगी। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, अब तेरी माँ रोएगी। कोई फायदा नहीं है। जितनी कोशिश करनी है कर ले। तुझे क्या लगता है कि तू इस रस्सी को इतनी आसानी से खोल पाएगी? तू क्या, अगर तेरी माँ भी कोशिश करेगी ना तो भी इसे इतनी आसानी से नहीं खोल पाएगी, समझी? क्योंकि ये दामिनी का डायन पाश है। डायन पाश? ये चुड़ैल आंटी तो आज मेरा दिल निकाल के ही मानेगी। अरे रंभा, इसे तो याद ही नहीं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। हाँ, इतने साल इस हवेली में गायब जो थी। चल ठीक है, आज मैं तुझे पूरी दास्तान सुनाती हूँ कि 30 साल में क्या क्या हुआ। तो सुन मेरी बात। जब आखिरी बार तू इस घर में गायब हुई थी ना, इस हवेली में, तो तेरी नागिन माँ ने मोहिनी को यानी मुझे मार डाला। उसके बाद मेरी शैतानी शक्तियों ने तेरी माँ, तेरे बाप, तेरी बहन और तेरे पूरे खानदान को खत्म। फिर हमारा पुनर्जन्म हुआ और हम 30 साल बाद मिले, जिसमें मैं मोहिनी दामिनी बन के पैदा हुई। तेरी माँ पारो पार्वती बन के पैदा हुई और तेरा बाप देव वो शिवाय बन के पैदा हुआ। और फिर ये दोनों इस घर में वापस आ गए। मुझे तो वापस पीछे पीछे आना ही था। हाँ। फिर तेरा बाप शिवाय वो मर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पापा। ऐसा हो गया है। मैं शैतानी आत्मा शिवाय के शरीर में डालूंगी, फिर शिवाय मेरा, और अब मैं तेरी माँ को खत्म करूंगी। ये अष्ट धातु से बना खंजर है। ब्रह्मा, इसकी खासियत पता है क्या है? इसे नागिन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब
से ठीक 15 मिनट बाद 11:45 बजते ही मैं तेरे सीने से तेरा दिल निकालूंगी और तेरी चीखें सुन के तेरी माँ दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आएगी और फिर इस खंजर से मैं उस नागिन को मारूंगी। तड़पा के खत्म करूंगी उसे मैं। पर जीजी 11:45 बजे ही क्यों? क्योंकि 11:15 बजे हमारी शक्तियां चरम सीमा पर होती हैं रंभा। शैतानी शक्तियां अपने चरम सीमा पर पहुंचती हैं। क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़? छुड़ैल आंटी, माँ चाहे नए जन्म में भी क्यों ना हो, पर वो मेरी आवाज अनसुनी नहीं करेंगी। वो मुझे बचाने आएंगी और आपके पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी आपको हरा के मुझे यहाँ से ले जाएंगी। माँ, माँ मुझे बचाइए माँ, माँ बचाओ, माँ बचाओ। क्यों शिवाय? बार बार मुझे बुलबुल की आवाज क्यों सुनाई देती है? ऐसा लगता है जैसे मुझे रक्षा के लिए बुला रही है। माँ, माँ ऐसे बुला रही है, जबकि मैं जानती हूँ मोहिनी ने 30 साल पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों ऐसा महसूस होता है? बुलबुल आवाज मुझे बेचैन कर देती। माँ मुझे बचाइए माँ, माँ बचाओ, माँ। शिवाय, शिवाय बुलबुल है। माँ बचाओ। बुलबुल मुझे पुकार रही है। ये मेरा वहम नहीं। ममता कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे ऐसा लग रहा है कि बुलबुल है। मतलब बुलबुल यही कहीं है। शिवाय बुलबुल है। बुलबुल मेरी बच्ची, मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। तो अब क्या करेंगे पापा? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। हमने उन सबके साथ इतना सब कुछ किया, अब पता नहीं नंदनी भाभी का अगला कदम क्या होगा। अगर हम होते ना तो कब का सबको मार दिया होता। आपकी तरह इस कमरे में डरपोक की तरह बैठे नहीं होते। तो मारा क्यों नहीं? रुक क्यों गई आप? क्योंकि रुकना पड़ा, क्योंकि वो दामिनी बीच में आ गई थी, उसने मना किया था, क्योंकि उसके दिमाग में कोई और चाल चल रही थी। कैसी चाल? हमें तो कभी कभी शक होता है कि इस दामिनी में कोई दिक्कत है। ये कोई जादू वादू जानती है जिससे हम इसके सम्मोहन में आ जाते हैं। ये दोनों बाहर बेटी कहीं दामिनी की सच्चाई तक ना पहुंच जाए। और अगर दामिनी को ये पता चल गया कि ये सब हमारी वजह से हुआ है, कहीं वो हमें उल्टा ही ना लटका दे। अरे नहीं नहीं, ए दामाद बाबू, वो उसको कोई जादू टोना नहीं आता है, वो कुछ नहीं करती। वो तो हमारी गलती थी ना कि वो जो पाउडर है हमने वो हवन कुंड की आग में डाल दिया, जिसके धुएं से आप लोग बेहोश हो गए थे। हमने किया था। कोई बात नहीं सासू माँ, जो काम पूरा नहीं हुआ है वो अब पूरा होगा। हम अपने हाथों से उन सबको उनके प्यारे शिवाय के पास ऊपर भेजेंगे। नंदिनी, ये क्या कर रही है तू? अम्मा, हम अपना सामान बांध रहे हैं। अब हमें यहाँ नहीं रहना है। माँ, एक बात सुन, कल तक तो इस घर के लिए लड़ाई कर रही थी, शिवाय के कमाए पैसों के लिए लड़ रही थी, तो अब क्या हो गया? अरे बोल ना, ऐसा क्या हो गया? एहसास अम्मा, एहसास। आपने देखा ना क्या हुआ? पार्वती कैसे हमें धमकी दे रही थी पुलिस की। हम अपना बच्चा तो खो चुके हैं, लेकिन अब हम इस घर और पैसे के लालच में अपनी बेटी को नहीं खो सकते। इसलिए ऐसा सब मत सोचो, देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, अब कुछ नहीं ठीक होगा। जो ठीक करने वाला था, मेरा बच्चा, मेरा शिवाय, वो तो अब रहा नहीं। बुलबुल,
बुलबुल कहाँ है? बुल माँ बचाओ माँ। माँ आवाज तो यहाँ से आ रही है। माँ बचाओ माँ। बुलबुल मेरी बच्ची, मेरी बुलबुल जिंदा है। मैं अपने घर वापस आ गई, अपने माँ बाबा के पास। देखो सरगमा में पार्वती माँ बने हैं। हमारे पास त्रिशूल भी है। माँ बचाओ माँ। भोलेनाथ, थैंक यू सो मच बोल। मेरी बुलबुल को सही सलामत रखो। माँ आ रही है बेटा, आपकी माँ आपको बचाने आ रही। मैं आ रही। अष्टधातु खंजर, हे भोलेनाथ, ये तो वही खंजर है जिससे एक नागिन की सारी शक्तियां खत्म हो सकती है, उसे मारा जा सकता है। इसका मतलब मोहिनी ने ये मुझे खत्म करने के लिए चाल बिछाई। वो जानती थी मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए जरूर आऊंगी, और मेरे आते ही वो मेरी सारी शक्तियां खत्म करना चाहती थी उस अष्टधातु खंजर से मुझ पर वार करके। नहीं भोलेनाथ, इस समय मुझे अपनी शक्तियों की आवश्यकता है। मुझे शिवाय को बचाना है, उसे वापस जिंदा करना है, लेकिन अपनी बुलबुल को यहाँ दामिनी के पास अकेला भी नहीं छोड़ सकती। क्या करूं मैं? क्या करूं? किसे चुनूं? शिवाय या बुलबुल? माँ बचाओ माँ। कैसी दुविधा है भोलेनाथ, क्या करूं मैं? अब कौन हमारा साथ देगा? कौन हमारा सहारा बनेगा? अम्मा, माँ पार्वती भाभी है ना। नाम मत ले उसका, नाम मत लेना पार्वती का मेरे सामने। अरे सब उसी का तो करा धरा है। शिवाय को उसी ने तो मारा है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पार्वती भाभी तो शिवाय भैया से बहुत प्यार करती है। हाँ नंदिनी, पार्वती गलत नहीं है। नंदिनी, पार्वती गलत नहीं है। किसी भी कीमत पर मुझे बुलबुल को बचाना है। हीरे का झुमका। ये झुमका तो बस रंभा के कानों में ही जचेगा। जीजी, क्या है? जीजी वो मैं थोड़े पैर सीधे करके आती हूँ प्लीज। अरे ये झुमका कहाँ भागा जा रहा है? लगता है इस घर में हर चीज में जादू है। रुक रुक, अरे रुक, अरे रुक जाओ। उफ। आखिर मैंने तुझे पकड़ ही लिया। लेकिन दूसरा इयररिंग कहाँ है? वो भी मिल जाता तो मजा आ जाता। दूसरी इयररिंग यहाँ है।
तो ये तुम्हारी चाल थी। चाल चलना, गंदे खेल खेलना तुम्हारे और तुम्हारी जीजी के काम है, मेरे नहीं। तुम्हारे और तुम्हारी जीजी के दिन अब पूरे होने वाले हैं, तो तुम एक काम करो, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो रंभा। इतनी बड़ी नागिन हो गई हो तुम कि जीजी के दिन पूरे करोगी? अरे तुमको पता भी नहीं है कि हमारे हाथ क्या लगा है। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो तुम अपनी उल्टी गिनती गिनती हुई नजर आओगी। और फिर ना तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी, उसकी जान की भीख मांगोगी कि उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। बुलबुल है ना तुम्हारे पास? तुमको कैसे पता हमारे पास बुलबुल है? तुम्हें क्या लगता है बुलबुल का नाम लेकर तुम मुझे डरा लोगी? मेरी बच्ची मेरी बुलबुल को सामने रख के मुझसे जो चाहे करवा लोगी। देखो आगे मत बढ़ना, देखो आगे मत बढ़ना, मेरी एक आवाज पर मत। जीजी वो बुलबुल का काम तमाम कर देंगी। आगे मत बढ़ो, कुछ मत करना मुझे, तुम्हारे ठीक नहीं होगा। आगे मत। मैं तो तुमसे दोस्ती करने आई थी। ये लो तुम्हारा दूसरा झुमका, असली हीरे का है, तुम रख लो। पर मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूंगी? क्योंकि बुलबुल को छुड़वाने में तुम मेरी मदद करोगी रंभा। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी? हमारी दोस्ती के लिए एक और तोहफा तुम्हारे लिए हीरे के कंगन है। अब बताओ बुलबुल को बचाने में करोगी मेरी मदद? ये सर्पवशी कंगन है, जब तक ये कंगन तुम्हारी कलाई में रहेंगे तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने को कहूंगी रंभा, और तुम वही बोलोगी जो मैं तुमसे बुलवाऊंगी। एक बात कहूं, तुम ना शातिर के साथ साथ बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ रंभा? हाँ और नहीं तो क्या। अगर मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो हमेशा मेरे रास्तों में मुश्किल क्यों खड़ी कर देती हो तुम? पार्वती, दुश्मनी तो है ना हमारी, पर उसका हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ पर अगर कोई ताकतवर हो, फिर भले ही हमारा दुश्मन हो, उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करती हूँ। यहाँ मैंने तुम्हें अपनी तारीफ करवाने के लिए नहीं बुलाया है, जिस काम के लिए बुलाया है वो करो। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है।